अब आपका अगला दोहा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब है कि जीवन में हर काम एक उचित समय पर ही होता है और उसके लिए हमें धैर्य बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके घर में एक गेंदे का पौधा लगा हुआ है, उसमें आप डेली 1 मग पानी डालते हो और वो छोटा सा है, आपको लगता है कि 1 महीने बाद इसमें फूल आने लगेंगे, लेकिन आपने अगले दिन सोचा एक काम करते हैं, इसमें 10, 15, 20 घड़े पानी आज ही डाल दें। पता लगा शाम तक क्या फूल आएंगे? नहीं। कह रहे माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। चाहे 100 घड़ों से आप एक ही दिन क्यों ना उसे सींच दो, लेकिन फल कब आएगा? जब ऋतु आएगी। ऋतु मतलब उचित समय, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा धैर्य खोना नहीं चाहिए, अपने धैर्य को रखना चाहिए और निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर डेली 1 मग डालने से पौधे में फूल आएगा 2 महीने बाद, माने कि डेली अगर आप आधे घंटे पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो तो एक समय आप जरूर सफल होगे। आपके भी भाग्य में बहुत अच्छे अच्छे फल फूल आ जाएंगे। एक ही दिन आप कह दो ओ भाई आज हमने 2 दिन पढ़ लिया, अब हमें इसका फायदा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए एक पूरी प्रक्रिया बनी होती है। आप बहुत लंबे समय तक अपनी पूरी कक्षा में पढ़ाई करते हैं, तभी तो अंत में जाके आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो प्रतिदिन धैर्य से आप अपने जीवन में सफल होने की एक प्लानिंग करिए, योजना बनाइए और नित्य प्रति उस योजना पे काम करिए। एक कदम डेली उसकी ओर बढ़ाइए और तब जाकर के जब आप बड़े हो जाओगे, ज्ञान धीरे धीरे लेते रहोगे, तो आप जीवन में जरूर सफल होगे। देखो बच्चों, मैं हर चीज, हर दोहा आप लोगों से जोड़ के, आपकी सफलता से जोड़ के इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि उदाहरण तो कई और हो सकते हैं, लेकिन आप देखने वाले हो बच्चे और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। और जब आप प्रतिदिन शिक्षित होगे, प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करोगे, तो आपका उद्देश्य क्या है? एक अच्छा बच्चा बनना, एक सफल बच्चा बनना, ऐसा बच्चा बनना जिसपे आपके माँ बाप आप पे गर्व करें, आपके आस पड़ोस गांव वाले आप पे गर्व करें और हो ना हो देश भी आप पे गर्व करें, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपका जो उद्देश्य है, इसीलिए मैं हर चीज को आपकी पढ़ाई से और आपकी सफलताओं से जोड़ के बताते हैं, क्योंकि आपके पास तो वही एक उद्देश्य है, वही नित्य क्रिया है। तो कितने सारे आपने पढ़े? बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। कि शॉर्ट में बता रही हूँ, दूसरे में बुराई मत खोजिए कि वो हमें ऐसा नहीं करते, वो उनकी देखभाल नहीं करते, मम्मी मेरे से ही पानी क्यों मांगती है, भैया से मांगती है तो भैया तो मना कर देता है। नहीं, आप देखिए कि आप अपने आप में सुधार करिए। कोई अगर बुराइयों में जी रहा है, पड़ोस में कोई गलत काम कर रहा है, तो उससे आप तुलना मत करिए ना, आप अपने आप को हमेशा सुधार करते रहिए। सुधार करते 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 आप एक दिन इतनी अच्छी मूर्ति बन जाओगे कि जिसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो दूसरों में बुराई नहीं खोजने का, पर निंदा नहीं करना है। हमेशा अच्छी बातें, सकारात्मक बातें अपने अंदर डालिए। ऊर्जा वही है, या तो आप दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की कमियां निकालने में गंवा दीजिए, या तो आप उसी ऊर्जा से, उसी एनर्जी से खुद की और अच्छी प्रगति कर लीजिए। फिर साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही रहे थूथा दे उड़ाए। कि हमारा स्वभाव
सूप के समान होना चाहिए, जिसमें घर में दाल चावल अनाज साफ होता है, गेहूं साफ होता है। क्यों? क्योंकि सूप का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर उसमें कोई घुन लगा अनाज, कीड़ा, घुन आ जाता है तो वो उसको सूप से बाहर कर देता है, और सूप में क्या बचता है? अच्छा अनाज। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक चीजें हैं, बुराइयां हैं, हम उनको दूर कर दें और हम अपने अंदर क्या रखें? अच्छी अच्छी चीजें। क्योंकि जब हमारे अंदर अच्छी चीजें रहेंगी तो हम भी एक अच्छे बच्चे बनेंगे। और फिर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि किसी भी एक उद्देश्य के लिए आपको धीरे धीरे निरंतर लंबे समय तक प्रयास करना होता है। 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के प्रयास से कहीं भी कोई अच्छा प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। इसलिए लंबे समय तक प्रयास करते रहिए। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये? समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उससे मुझे, और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो मान लीजिए कि हमें अच्छे से नहीं समझ में आई, तो वो भी मुझे बताएं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको सुधार सकें। और इतना चाहते हैं कि अगर आपको घर में कोई भी मदद करने वाला नहीं है, तब भी ये चीज़ें से आपकी मदद हो सके और आप अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है? ओके, बाय।